बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबरों नज़र में खुश आमदीद नाजरीन। आज 9 मई है, एक साल गुजर गया। पाकिस्तान की कौम और रियासत पाकिस्तान ना अपने मुजरमों को भूले हैं, ना भूल पाएंगे और ना भूलेंगे। ये 9 मई, एक साल कबल इसी 9 मई को पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर हमला किया गया, बदतरीन हमला किया गया। और ये हमला बाहर से नहीं, हमारे अपने ही लोगों ने किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी सियासी पार्टी रही, हुक्मरान जमात रही, उनके अवाम ने उन्हें मैंडेट दिया, वो इक़्तिदार में आए। वो अलग बात है कि इस मैंडेट के पीछे जनरल फैज़ और जनरल बाजवा, जो बाद में खुद इमरान खान जो बानी है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इस बात का जो है वो इतराफ़ भी किया। और ख़ुद जनरल बाजवा और जनरल फैज़ भी इस हवाले से अपनी निजी महफिलों में और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे इसके ऊपर बात कर चुके हैं और इतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने सियासी मुदाखलत की और आइंदा वो सियासी मुदाखलत नहीं करेंगे। इस हवाले से तो बाकायदा उस टाइम के आर्मी चीफ जो हैं जनरल बाजवा, उनकी ये तकरीर सब ने सुनी, खताब सब सुन चुके हैं। 9 मई पूरी दुनिया में हमारे लिए शर्मिंदगी का दिन बन चुका है और बतौर पाकिस्तानी ये हमारे लिए एक स्याह तरीन दिन है। ये हमारी तारीख का स्याह बाब है। ये जो कालक तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान और कौम के चेहरे पे मली इस दिन, ये हम शायद ही इस कालक से जान छुड़ा पाएँ। ये सदियों में हमारा पीछा करेगी और तारीख में ये हमारे मुंह पर हमेशा 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 के लिए कायम रहेगी। इस हवाले से आज जो है वो कबीना का खसूसी इजलास जो है वो जारी है। उसमें दीगर जमातों को भी इनवाइट किया गया है इज़हार यकजहती के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, काफ लीग को, MQM को और हुकूमती जमात जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो ये वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास हो रहा है और उसमें जो है वो करारदाद पेश की जाएगी, मजम्मती करारदाद होगी इस हवाले से, और बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि आज के दिन हुकूमत ने ये इनिशिएटिव लेके और तमाम सियासी पार्टियों को इकट्ठा करके ये जो मजम्मती करारदाद पेश की है और मंजूर की है, ये पूरी कौम की नुमाइंदगी की है उन्होंने। बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि हमारी नुमाइंदगी इसी तरह होनी चाहिए। कौम का हर बच्चा, हर शहरी, हर बुजुर्ग जो है, हर माँ, हर बहन, हर बेटी जो है वो अपने इदारों के साथ है और अपने शोहदा के जो यादगारें हैं उनको जलाए जाने के ख़िलाफ़ और उन पर हमले के हवाले से जो है वो मजम्मत करते हैं। और ये मजम्मत ही एक ऐसा रास्ता है कि ये जो तारीख़ में हमारे मुंह पर स्याही पोंछ कर काला किया गया है, हमारा चेहरा, पाकिस्तान का जो चेहरा काला किया गया है, उस पर शायद ये मजम्मत जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है उस कालक को वो धो सके और हमारा चेहरा साफ और निखर कर दोबारा सामने आ सके। इसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं। पिछले दिनों जो है वो आपने देखा है DGISPR है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो सब ने सुनी और उसके ऊपर इमरान खान बानी तहरीक इंसाफ का रद्द अमल भी आया, उस पर भी बात करते हैं। और PTI का वफ्द उमर अयूब जो हैं पार्लिमानी उनके लीडर हैं, उनके सरबराही में उनका वफ्द जो है वो अमरीकी सफ़ीर से मिला। इस मुलाकात में जो है वो चंद एक लफाफा सहाफ़ी और जो पे रोल पे हैं PTI के, उन्होंने व्लॉग्स में बहुत झूठ बोला, बहुत कुछ गलत बयानी की अवाम के सामने। उन्होंने जो हकायक रखे वो हकायक नहीं, वो झूठ हैं और झूठ का एक पलंदा है। जबकि हकायक कुछ यूँ है कि ये मुलाकात हुई, अमरीकी सफ़ीर जो हैं वो तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों से मुलाकात की, PTI से उनकी मुलाकात रहती थी। इस हवाले से जो है वो अमेरिका के अंदर कांग्रेस के सेनेट ने जो है वो निशानदही की कि अमेरिकन सफ़ीर जो हैं वो तमाम पार्टियों से मिल चुके हैं, PTI से नहीं मिले, उन्हें चाहिए कि वो इमरान खान से भी मुलाकात करें। तो उस सिलसिले में जो है वो एक मुलाकात के सिलसिले जो जारी थे, उस सिलसिले में PTI के वफद से भी मुलाकात हुई। और इस मुलाकात में हैरान कुन बात यह है कि आप एक तरफ तो आपके जो बानी है जनाब कप्तान इमरान खान, वो कहते हैं कि हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे। और एस्टैब्लिशमेंट को आप एक तरफ आप कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का जो सियासी रोल है वो नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ
आप ये हट दर्मी और जिद का मुजाहरा कर रहे हैं कि हम बात करेंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, आर्मी चीफ से करेंगे, DGISI से करेंगे, इसके अलावा हम बात नहीं करेंगे। जबकि आपको बार बार कहा जा रहा है, आपको बार बार कहा जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, फौज की तरफ से, कि आप बात करें, सियासी नुमाइंदों से बात करें। फौज का सियासी रोल नहीं है और नहीं होना चाहिए, तो आप क्यों घसीट रहे हैं? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई। एनीवे, इससे आगे बात करते हैं कि आप एक तरफ हुकूमत के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है, सियासी पार्टियों के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अमेरिका के साथ बात करने के लिए आप तैयार हैं। क्यों? जी हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। इस सवाल का जवाब भी हम आपको देते हैं। जब ये अमेरिकन सफ़ीर से मुलाकात की उमर यूब की सरबराही में PTI वफ्द ने, तो इस मुलाकात में जो है सबसे पहले जो PTI वफ्द ने बात की वो थी माफ़ी। अमेरिका से माफ़ी मांगी, अमेरिकन सफ़ीर से माफ़ी मांगी और कहा कि आप अमेरिका की गवर्नमेंट जो है उसको बताएं कि हम शर्मिंदा हैं और हम माजरत करते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं कि हमने अमेरिका के ऊपर गलत और झूठा इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई। हमारे जो बानी हैं उनसे गलती हुई है, इस पर वो शर्मिंदा हैं और माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ बराए मेहरबानी जो है वो हमें माफ़ कर दें और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो एक प्रेशर बिल्ड करें। और इंसानी हकूक़ के हवाले से भी बात की कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, हमारे कारकुनों के साथ बहुत संगीन ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो आप इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डालें कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ऐसी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ना करें। पहले आपने ये गलती की कि एक झूठा इल्ज़ाम लगाया अमेरिका के ऊपर, अब आप जो है वो आपने माफ़ी मांगी और अमेरिकन सफ़ीर को ये भी कहा कि वो दरअसल सऊदी अरब था जिसने ये सारा किया, तो वो गलत किसी ने बताया हमारे बानी को और वो कानों के कच्चे हैं, तो उन्होंने जो है वो जनाब अमेरिका का फ़ौरन जो है वो नाम ले दिया, तो हम अब वो बहुत शर्मिंदा हैं, उनसे ये झूठ जो है वो निकल चुका उनके मुंह से, तो इस पर माफ़ी कैसे मिल सकती है हमें? आप कोई रास्ता बताएं और गवर्नमेंट से बात करें, अमेरिका की गवर्नमेंट से, और हमें जो है वो माफ़ी लेकर दें। तो इस पर जो है अमेरिकन सफ़ीर ने कहा कि ठीक है, वो अमेरिकन हुकूमत के साथ इस हवाले से बात करेंगे कि वो झूठ बोला है उन्होंने और इस पर वो शर्मिंदा भी हैं और माफ़ी भी मांग रहे हैं। तो देखते हैं अब अमेरिका उनको माफ़ करता है कि नहीं करता। लेकिन ये जो बात आपने की है, ये एक और ख़तरनाक बात आपने कर दी है। जो PTI का वफ्द है उसने अमेरिकन सफ़ीर से एक और ख़तरनाक बात ये कर दिया कि वो कह रहे हैं कि आप हुकूमत, अमेरिका की जो हुकूमत है उससे आप कहें कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डालें, यानी कि आप बैरूनी मुदाखलत जो है उसको भी दावत दे रहे हैं। इससे पहले जो आपने कोशिशें की, आपने IMF को ख़त लिखा बैरूनी मुदाखलत के लिए, आपने अमेरिकन सेनेटर्स और ऑस्ट्रेलियन सेनेटर्स जो हैं वो हायर किए लॉबिंग के लिए, और इसके अलावा बहुत सारी आपने ऐसे ओछे और गंदे और घटिया हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल किए हुकूमत पाकिस्तान के मामला में बैरूनी मुदाखलत के लिए। उन सब से आपने कुछ सबक नहीं सीखा, उन सब को ज़ाया होने पे आपको समझ नहीं आई कि ये एक गलत चीज़ है, गलत बात है। आप अमेरिका से बात करने के लिए तैयार हैं, कल को आप इंडिया से बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप सबसे बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं बात कर सकते तो आप अपने घर में अपने ही बाजू से, अपने ही भाई से, अपने ही पाकिस्तानी सियासतदान से बात नहीं कर सकते। ये किस किस्म की सोच है आपकी? आप अपनी सोच पे नज़रसानी करें और अपनी सोच को बदलें। खुदारा पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें, आगे जाने दें। पाकिस्तान की तरक्की की राह में पहले कम रुकावटें हैं, बैरूनी साजिशें और मुदाखलतें कम हैं, जो आप भी जो है वो रुकावट बन रहे हैं। और इसके साथ साथ आपने जो है वो मज़ीद वही हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये जो सोच थी आपकी, और के एहतजाजी तहरीकें और ये धरने देकर और ये एहतजाजी तहरीकें और वाह लॉन्ग मार्च करके जो है वो हम आपको डरा लेंगे, धमका लेंगे, ठीक है। और वो वीडियो भी मंजर आम पर मौजूद है, अगर आप चाहेंगे नाजरीन तो आपको भी उस वीडियो का हवाला बता दिया जाएगा। वो वीडियो आज भी मौजूद है जिसमें एक किसी बाहर के मुल्क में मेरा ख्याल लंदन में बैठकर इमरान खान बैठे हैं और उनके साथ उनके कुछ हवारी और साथी बैठे हुए हैं, और इमरान खान कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी जर्नल जो है इसका क्या है, इसको डराना धमकाना कोई मुश्किल बात नहीं है। 20 से 25 हज़ार आदमी सड़कों पर ले आए आप,
तो उस मेजर जनरल का जो है वो पेशाब निकल जाएगा, उसकी पैंट गीली हो जाएगी। ये आपकी सोच थी जो कि इंतहाई गलत सोच थी। ऐसा अगर हकीकत भी होता हो, सच भी होता हो, तो ऐसा कौन करता है? लेकिन खैर आपने ये आजमा के देखा 9 मई को कि आपका ख्याल था कि 20 से 25 हजार लोग निकल आएंगे, जबकि ना 20 से 25 हजार लोग निकले। क्योंकि आपके पार्टी में लोग आपके साथ जरूर आए, लेकिन उनमें से शरपसंदी की जो सियासत है, इंतशार की जो सियासत है, सब उसके हामी नहीं है, सब उसके हामी नहीं है। ये 9 मई को जो लोग निकले मुट्ठी भर, उनसे भी साबित हो गया। और आप अपने अगर वोटर की तादाद काउंट करें तो उनमें से आप देख लें कि कितने लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमा बने, जो लोग शामिल हुए इस इंतशार और फितना फसाद की सियासत में, तो वो बहुत कम तादाद है, सब लोग उसके हामी नहीं है। तो लिहाजा आप अपनी सोच को बदलें, इसको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा बदलने की, और अपने लिए भी आसानी पैदा करें। और आपके जो वोटर सपोर्टर हैं, जो बेचारे आपको फॉलो कर बैठे हैं बेवकूफ़ी में, जहलियत में, उनको भी फ़ायदा दें, उनको भी, उनके लिए भी आसानी करें। क्योंकि आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए कि ऐसी बात नहीं है कि ना तो पेशाब निकलता है हमारे जर्नैल का, और हमारा जर्नैल जो है उसकी ट्रेनिंग ये होती है कि वो जो दुश्मन का फौज होती है, दुश्मन का जो जर्नैल होता है, उसका पेशाब निकालना होता है। उन्होंने अपना नहीं गीली पैंट करनी होती, दूसरे की करनी होती है। यही उनकी तरबियत है, यही उनके अंदर जज्बा है। आज तक जितने भी शोहदा हैं उन सबको खराज तहसीन है। इस 9 मई के हवाले से खसूसी तौर पर उनको खराज तहसीन पेश किया जाता है और पेश किया जाना चाहिए। वो हमारा फ़ख्र है, हमारा मान है, हमारे सर के ताज हैं, और हमेशा ता क़यामत वो हमारे सर के ताज रहेंगे। और इन शोहदा के साथ साथ जो है वो जितना भी आपने उनकी यादगार के ऊपर जुल्म किया है, ये इंतहाई काबिल अफसोस है। इसकी जो है वो बार बार मजम्मत जो है वो हम करते हैं और करते रहेंगे। अपने आने वाली नस्लों को भी हम वसीयत करके जाएंगे कि ये जो इक़दाम 9 मई को हुआ है, ये इंतहाई शर्मनाक, काबिल अफसोस और घटिया इक़दाम है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है, और आप लोगों ने भी करनी है। तो इसके अलावा मैं साथ जो है वो अदालतों के ऊपर कुछ कहना चाहूँगा कि हमारी अदालतें जो हैं वो क्या कर रही हैं। ये पिछले दिनों 1-2 दिन कबल आपने देखा होगा कि लाहौर हाई कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस जो हैं, उनके हुक्म के ऊपर वकला ने जो एक एहतजाज किया था, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, लाठी चार्ज किया गया, और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि हमारे वकला पाकिस्तानी हैं और हमेशा हर अव्वल दस्ते का किरदार उन्होंने किया। किसी भी किस्म की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात हुई, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश हुई, या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी इक़दाम हुआ, उसमें वो हमेशा उन्होंने सब बंदी की और हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया, और फ्रंट फुट पर आकर उन्होंने तहरीक चलाई, लड़ाई लड़ी। तो वो फ़ख्र है हमारा, हमारे जो वकला हैं। लेकिन उनके साथ ऐसा सलूक, मैं ये हैरान हूँ समझने के लिए कि चीफ जस्टिस ने फ़ौरन ये हुक्म तो सादर कर दिया वकला के एहतजाज के ऊपर कि जी ये उठाएं, इनका एहतजाज ख़त्म करवाएं। ये 9 मई के वाक़े के ऊपर क्यों नहीं ये बात करते? 9 मई के वाक़यात के जो हैं उनके ऊपर जो केसेस हैं, उनके फैसले क्यों रोक कर के बैठे हुए हैं? किस चीज़ ने इनको रोका हुआ है? क्या आलमी दबाव है इनके ऊपर? किसी हवाले से कोई किसी कंट्री का, किसी मुल्क का कोई दबाव है इन जजेस के ऊपर? क्यों रोका हुआ है इन्होंने? अगर ये 9 मई के वाक़यात जो हैं उनके हवाले से ये केसेस नहीं सुन तो रहे हैं लेकिन फैसले नहीं कर रहे, अगर ये फैसले डिले करेंगे और इंसाफ पर मबनी फैसले नहीं करेंगे, हमें इससे हम नहीं कहते आपको कि आप पीटीआई के खिलाफ ही फैसले दें। आप इंसाफ पर मबनी फैसले दें, इंसाफ करें। पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है कि आप इंसाफ करें इन केसेस के ऊपर, और आप हैं कि वो डिलेइंग टैक्टिक्स पेशी, तारीख पे तारीख देते चले जा रहे हैं। तो खुदारा आप जल्दी इन केसेस को जो हैं वो इनका ट्रायल करें और इनके फैसले करें आप, और इंसाफ पर मबनी फैसले करें। अगर अदालतों ने इन केसेस के ऊपर इंसाफ नहीं किया और ये मुजरिम जो है ये इसी तरह ये अपना जुर्म करने के बावजूद बाइज्जत बरी हो गए और इन्हें जमानतें मिलती रहीं, तो कल को जो है वो
खुदा न खास्ता इससे भी बड़ा सानिया जो है वो रूनुमा हो सकता है, और उसका जिम्मेदार जो है वो हमारी अदालतें होंगी। ये जो मौजूदा जज साहिबान हैं ये होंगे, और एक और 9 मई की तरह ये 9 मई से भी बड़ा वाक़या फिर होगा, और ये दिन ये जजेस साहिबान जो हैं ये ये अमल जो हैं वो पाकिस्तान के चेहरे को मज़ीद स्याह करेंगे, काला करेंगे, कालक पूंजेंगे। तो खुदारा जज साहिबान से भी अपील है, और पूरी कौम ये अपील कर रही है कि इन केसेस के ऊपर इंसाफ पर मबनी फैसले करें, और रियासत और रियासती इदारों GHQ पर, कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी है उसके ऊपर, और जो शुहदा और उनके यादगारों के ऊपर हमले किए गए उनके ख़िलाफ़ जो है वो हक और सच के मुताबिक फैसले करें और सज़ाएं सुनाएं जिनकी बनती हैं, और इन मुजरमों को जो है वो कैफर करदार तक और मंतकी अंजाम तक पहुँचाएं। ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के माशरे को अमन का गहवारा बनाने के लिए। अमन का गहवारा पाकिस्तान बनेगा तो बैरूनी सरमायाकारी मुल्क में आएगी, और सियाहत का रास्ते खुलेंगे, और पाकिस्तान के साथ लोग तल्लुकात कायम रखना चाहेंगे, और दीगर ममालिक के साथ हमारे अच्छे तल्लुकात कायम हो सकेंगे, और पाकिस्तान में खुशहाली हो सकेगी। अगर हमने अमन को और इंसाफ को अपने हाथ से छोड़ा तो फिर इससे पहले भी बहुत सारी हस्तियाँ थीं, बहुत सारे जो दुनिया में अपना वजूद बस तारीख़ के पन्नों पर उनका ज़िक्र और वजूद पाया जाता है। बज़ाहिर देखने को उस कौम में से ना कोई हमें फ़र्द मिलता है, ना उस कौम की कोई सकाफ़त मिलती है, ना कोई कल्चर मिलता है, ना उनके तमीर शुदा जो हैं वो घराने हमें नज़र आते हैं। तो अगर हमने कायम और दायम रहना है तो हमें अमन का गहवारा बनाना होगा, और अमन और इंसाफ के दामन को मजबूती से थामना होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।